गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है वर्क एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्क के बारे में कि वर्क क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे एनर्जी। और वैसे तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी पढ़ते थे। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल्स। एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल्स। ठीक है, तो पहले तो मैं तुम्हें वर्क के बारे में पढ़ाता हूँ कि वर्क क्या है। सबको पता है कि कोई भी काम जो है, मान लो मैंने क्या किया, चेयर उठा के यहां से उठा के वहां रखा, तो एक काम हुआ। जो तुम्हें काम दिख रहा है, ये दो तरह के काम होते हैं। ये वर्क जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो नॉर्मल वर्क मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जो कि हम लोग बताते हैं कि हाँ भाई यहाँ से कुली ने उठाया सामान और वहां रख दिया, उसने सर पे ले रखा था। तो साइंस की भाषा में तो ये कोई काम नहीं है, ये वर्क नहीं है। अभी पढ़ेंगे हम लोग कि क्यों वर्क नहीं है। लेकिन वैसे तो काम किया, उसकी एनर्जी लगी है, एनर्जी उसकी यूज हुई है, तो वैसे तो वर्क हुआ है। लेकिन साइंस की भाषा में क्यों नहीं है वर्क, तो वो समझेंगे। तो वर्क क्या है, कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है भाई। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने लात मारी और ये यहां से खिसक के यहां पे आ गया। अब इसने यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसने यहां से यहां तक डिस्प्लेस, ये यहां से डिस्प्लेस हुआ और फोर्स अप्लाई किया था, तो इसे क्या कहा जाएगा, वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला समझ लेना, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं, अभी तो एडवांस लेवल पे जाएंगे हम लोग धीरे धीरे करके। तो वर्क क्या हो गया हमारा, क्योंकि यार 8th क्लास में जो है ना हमें इतना ही पढ़ना है। उसके बाद धीरे धीरे आगे 9th में 10th में आगे 11th में बहुत ज्यादा है, ठीक है, डेरिवेशंस है, तो वो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो वर्क क्या हो गया हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोन किसके बज रहा है, बंद कर लो उसे, ठीक है। तो वर्क क्या हो गया भाई, W लिखा है यहाँ पे, F लिखा और मैंने लिखा है। तो कई बार बच्चे यहाँ देखना, ये क्रॉस लिखा हुआ है, यहाँ पे तो देसी भाषा में मल्टीप्लाई, लेकिन कई बार क्या होता है, ये दो तरीके के हमारे प्रोडक्ट होते हैं। फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा क्या होता है, क्रॉस। एक हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्या हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों में मल्टीप्लाई ही करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में फर्क क्या है। डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो जैसे मान लो इसी की बात कर लेते हैं, वर्क जो है वो F डॉट डी है, और यहां पे मैं एक नई चीज इंट्रोड्यूस करूंगा, टॉर्क, जिसको टाउ से डिनोट किया जाता है। और जो टॉर्क है वो F क्रॉस डी है। अब ये मैंने तो बोला कि यार दोनों मल्टीप्लाई है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है। ये जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं ना, ये 2 डायमेंशनल होते हैं। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है, अगर मैंने ओपन करूंगा तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। F मल्टीप्लाई यहां पे आएगा cos थीटा, और अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो यहां पे आएगा F D और यहां पे साइन थीटा और एक वैल्यू आ रही है थीटा। तो जहां पे दो 2D की बात होती है, जैसे मैंने कोई बॉल ले उसे किक मारी, तो इसी डायरेक्शन में किक मारी और इसी डायरेक्शन में बॉल चलेगी, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, तो सारा खेल चलेगा 2D में। सारा खेल किस में चलेगा, 2D में। 2 डायमेंशंस में होगा, जो भी फोर्स हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो सारा 2 डायमेंशन में होगा। लेकिन सारा सीन क्या है, ये है 3 डायमेंशन में। ये क्या है, 3 डायमेंशन में। क्रॉस प्रोडक्ट हमारा 3 डायमेंशन में होता है। अब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो ध्यान से देखना कैसे है 3 डायमेंशन में। तुमने वो देखा होगा, ये क्या है, मेरा नट है, ये एक पेच है, समझ गया ना पेच कैसा होता है। पेच के अंदर चूड़ी होती है, और हम क्या करते हैं, उसे ऐसे खोलते हैं। बॉटल हो गई, बॉटल का कैप ले लो, उसको हम लोग ऐसे खोलते हैं। तो एक बात बताओ, मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो तो 2D में लगा रहा हूं, और वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है,
तीसरी डायरेक्शन में। ध्यान से देखो, मैं ये 2D में मोशन कर रहा हूं, ये जो है इसको घुमा के मैंने ऐसे लाया, लेकिन आउटपुट क्या हुआ, वो नट ऊपर आया। तो मैंने क्या फोर्स लगाया किसमें, 2 डायमेंशन में, और जो मुझे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिला वो किस डायरेक्शन में, 3rd डायरेक्शन में। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3D, क्रॉस प्रोडक्ट हमारा 3D। तो कई बच्चे कंफ्यूज ना हो कि भाई अगर उन्होंने पढ़ रखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, तो वो तो सोचेंगे क्रॉस प्रोडक्ट है, और वर्क डन तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है ना। एक चीज और देखो, ये जो मैंने लगाया ना एंगल, हमेशा याद रखना ये जो है वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि टॉर्क हमारा कैसे काम करेगा। देखिए ध्यान से, जब हम गेट खोलते हैं तो गेट खोलते हैं तो गेट यहां से फिक्स है, तो उसकी परपेंडिकुलर लगा रहता है ना ये, और इसको ऐसे खोलते हो। अगर तू गेट में ऐसे धक्का लगाया ना तो गेट नहीं खुलेगा, समझे। एक चीज तो एक, अब मैं एक टॉर्क का कंसेप्ट और बता देता हूँ इसको, पहले और थोड़ा सा बता दूं। एन एनिमल एनर्जी इज सप्लाइड बाय द फूड दे ईट। भाई जितना भी इन्होंने खाना खाया, जितना भी इन्होंने खाना खाया, तो क्या उसमें किस में कन्वर्ट हो गया सारा, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। और एनर्जी से वो लोग काम करते हैं, शिकार करते हैं, सारे काम करते हैं। मशीन है, उसे भी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो वो कहां से मिली, फ्यूल से। वो कहां से मिली उसे, फ्यूल से। तो अब टॉर्क का एक छोटा सा देखो, वर्क क्या है, टॉर्क क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी की फॉर्म। मान लो तुम्हारे पास एनर्जी, मैं टॉर्क का एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा, ध्यान से सुनो। मैंने बताया आपको टॉर्क जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ये है। और मैंने बोला टॉर्क जो है वो मेरा फिक्स रहेगा, मान लेते हैं 100 है। और अगर मैं फोर्स दे रहा हूं, अगर मैं फोर्स 100 न्यूटन दे रहा हूं तो ये 1 मीटर होगा। तो अब पता मैंने क्या किया, मैंने क्या किया यार, टॉर्क तो 100 ही, उस गेट को खोलने में, किसी चीज को उठाने में, खोलने में जितना वजन लगेगा उतना नहीं लगेगा, उतनी फोर्स लगेगी, कैसे भी उठाऊं उसे। अब मैंने देखा कि अगर मैं ये 2 मीटर कर दूं तो यहाँ पे क्या है 50, अरे गुणा करके 100 आना चाहिए। तो ये अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो ये कम हो गया, और बढ़ा दूंगा और कम हो गया, और बढ़ा दूंगा और कम हो गया। तो देखो, इसीलिए जब हमें ट्रक का पेज खोलना होता है, ट्रक का पेज ये ना खोलना है इसको मुझे, तो वो क्या करते हैं, वो एक इसके अंदर रिंच लगा देते हैं, वो एक इसके अंदर क्या लगा देते हैं, रिंच। और वो इसको ऐसे लगाते हैं रिंच को, और देखो उसकी डंडे की लंबाई बढ़ गई, तो डंडे की जब लंबाई बढ़ गई तो उसको डंडे को घुमाते हैं और खोल देते हैं, समझे। तो तुमने देखा होगा जब तुम गेट खोलते हो तो गेट का हैंडल कहां लगा है, बिल्कुल लास्ट में। अगर मैं गेट का हैंडल बीच में लगा दूं तो खोलने में जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसीलिए नल का है, मैं पानी भर रहा हूं तो नल का ऐसे ऐसे चलता है, तो हम लोग कहां से पकड़ते हैं, हैंडल, एंड से। मैं यहां से पकड़ूंगा तो ये डिस्टेंस कम हो गई, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तुम खुद देखना कि जब तुम यहां से डंडे को चलाओगे तो क्या होगा, फोर्स ज्यादा, और पास रहेगा और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। डंडे की डिस्टेंस जितनी ज्यादा तू बढ़ाएगा उतना तुम्हें कम फोर्स लगेगा। तो वो कहां से आया कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट, समझे। इसीलिए सब होते हैं टॉर्क। टॉर्क आगे पढ़ोगे जाके कि टॉर्क होता, टॉर्क प्रोवाइड करता है टर्निंग मूवमेंट। तो जैसे गाड़ियां खरीदते हैं ना हम लोग, तो पावर भी लिखी रहती है और टॉर्क भी लिखा रहता है अलग से। तो जिस गाड़ी का टॉर्क अच्छा है वो गड्ढे में फंस गई, कहीं कुछ भी दिक्कत आती है ना मोड़ने मारने में, तो अगर उसका टॉर्क अच्छा है तो वो निकल जाएगा, क्योंकि उसका टर्निंग मूवमेंट जो है वो बहुत कमाल का है, समझे। तो यहाँ तक तो था, देखो टॉर्क हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होता है, बहुत ज्यादा तगड़ा कंसेप्ट है इसका, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताना जरूरी समझा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, दोबारा से हम लोग वर्क पे ही आते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्क डन। क्या पढ़ेंगे, वर्क। तो वर्क डन का सिंपल मीनिंग ये है कि भाई वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब ये होगा कैसे, तो मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला पढ़ाया है कि वर्क का जो फॉर्मूला है वो है F.D, और जब आप इस डॉट को खोलोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा। और ये cos थीटा क्या है, ये एंगल किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। मान लो ध्यान से, ये मेरा फोर्स है,
मतलब मैं किसी चीज को धक्का लगा रहा हूँ और धक्का जब मैं लगा रहा हूँ वो चीज आगे ही बढ़ रही है, तो उसी डायरेक्शन में मेरी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई। तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0। तो मैं अभी बेसिकली तुम्हें बता देता हूँ कि याद रखना, जो cos 0 है वो 1 होता है, cos 90 जो है वो 0 होता है, और जो cos 180 है वो -1 होता है। ठीक है, ये 3 वैल्यू याद है। अभी 3 वैल्यू, जैसे तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें वैल्यू सारी याद। तो मैंने देखा कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या है, एंगल है 0 डिग्री। एंगल क्या है, 0 डिग्री। अब एंगल 0 डिग्री है तो इसका मतलब cos 0 क्या होता है, 1। तो सिंपल फॉर्मूला बना यहां से कि f जो है, वर्ग जो है वो हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में f। कब, जब दोनों सेम डायरेक्शन। अब मैंने क्या किया, मैंने दूसरा कंसेप्ट देखा, चलो ठीक है, मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर और डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर, जैसे मैंने स्प्रिंग को पुश किया उसने मुझे दोबारा से धक्का दे दिया, है ना। तो स्प्रिंग में क्या है यार, फोर्स तो लगा रहा हूं इधर लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रही है अलग डायरेक्शन में, तो इसके मतलब एंगल कितना है, 180। तो वर्क लिखूंगा कैसे, F डॉट डी कॉस थीटा, है ना। तो सारा सीन क्या है, कॉस कितना है, -1। तो ये क्या हो गया मेरा, नेगेटिव वर्क। ये क्या हो गया भाई, नेगेटिव वर्क। जब भी आपकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए ना तो नेगेटिव वर्क। अब 0 वर्क कर गया। मान लो मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर। अब इसका मतलब क्या है, यही तो बता, कुली है, उसने अपने सामान रख रखा है, उसने अपने सर पे वजन रख रखा है, तो जो वजन mg लग रहा है, जो वेट लग रहा है वो तो सर पे लग रहा है और वो चल रहा है इधर, तो क्या 0 वर्क है उसका। वर्क क्या है, अभी तक हमने क्या सीखा कि वो कुली वाला एग्जांपल मैंने तुम्हें बता दिया। तो कुली जब तुम देखोगे ना तो 0 वर्क कर रहा है, क्यों, क्योंकि वेट लग रहा है नीचे और वो चल रहा है आगे, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री का, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। F D cos 90, तो ये हो गया हमारा 0। ठीक है, ये इतनी सी चीज समझनी थी। वर्क तुम्हारा इतना ही है। एक छोटी सी चीज और बता दूं कि जो वर्क है, आप फोर्स को किसमें नापोगे, न्यूटन, और डिस्टेंस को मीटर। तो वर्क को आप न्यूटन मीटर में भी बता सकते हो। ठीक, वर्क को आप न्यूटन मीटर में भी बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है यार, और कई बार वो पूछ लेते हैं और कोई यूनिट है कैसे, तो भाई जूल है, जूल भी इसकी यूनिट है। अब मैं पूछूं 1 जूल बताओ कितना होता है, तो जब 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे दे तो कितना हो जाएगा, उसे हम 1 जूल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, उसे हम 1 जूल कह देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये याद रखना। वर्क तो हो गया तुम्हारा, उसके बाद हम एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनर्जी में क्या क्या चीजें समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और ये सारी एनर्जी। ठीक है, थोड़ा टॉर्क वाला सब्जेक्ट हो सकता है तुम्हें कुछ समझ में ना आया हो तो उसको अवॉइड कर देना, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं। ठीक है, तो अब हम करेंगे मुलाकात कल की क्लास में। ठीक है।